Namaskar. Myself JVN Meenakshi Kumari, under the Faculty of Education and Methodology and Department of Fine Arts and Fashion Design. Today we will discuss about Principle of Design. आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फसिस, यूनिटी, अलाइनमेंट, रिपीटेशन, मूवमेंट एंड रिदम, ये सब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बेसिक एलिमेंट हैं. पहले हम बात करते हैं बैलेंस की. तो बैलेंस में हम दिस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन द डिज़ाइन. बैलेंस कैन symmetrical where the element are evenly distributed. इसमें क्या बताया गया है, जब हम कोई भी डिज़ाइन या कोई भी कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो वो बैलेंस इक्वली होना चाहिए, जिसकी वजह से व्यूअर को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे. एक फोकल पॉइंट बनता है अगर हमारे डिज़ाइन में बैलेंस हो. तो इसमें हम क्या बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें बैलेंस बताया गया है. तो बैलेंस 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल, सेकंड एसिमेट्रिकल. तो अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल, वेयर एलिमेंट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बट स्टिल क्रिएट अ सीन ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब सिमेट्रिक, पहले हम अब सिमेट्रिकल की बात करते हैं. सिमेट्रिकल में क्या होता है कि हम कोई भी आर्ट फॉर्म, एक ही शेप या कुछ भी हम प्रॉपरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोथ साइड में. ठीक है, जैसे कोई भी आर्ट, कोई भी डिज़ाइन जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं. एंड सेकेंडली बैलेंस एसिमेट्रिकल. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी आपको, जैसे ये चीज़ दिख रही है, ये आर्ट वर्क, इसमें क्या है, सर्कल का यूज़ किया गया है, एक शेप का यूज़ किया गया है विद डिफरेंट साइजेस, बट देखने में इस तरह से लग रहा है कि ये इक्वल ही है. मतलब एक इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, ये अनइक्वल नहीं लग रहा बल्कि इक्वल लग रहा और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है. और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोगो देखते हैं, मर्सिडीज़ का ये लोगो है, जो एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल की. और सेकंड लोगो हमारा जो है वो एसिमेट्रिकल, मतलब नाइकी का है. ये दोनों ब्रांड के लोगो हैं जो कि हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे नज़र आते हैं. सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्रिकल के और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. जैसे हम ताजमहल के आर्किटेक्चर को जब हम देखते हैं तो वो भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब हम आसपास के सराउंडिंग की बात करें तो भी हमें बैलेंस देखने को मिलता है. सिर्फ हमारे आर्ट फॉर्म में नहीं बल्कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके चलती हैं. सेकंड, हम फैशन में भी इसका देखते हैं. जैसे ये जो हमारी ड्रेस बनाई गई है, ये सिमेट्रिकल में बनाई गई है, मतलब इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट की गई है. वैसे ही फैशन में और भी कई सारे क्लोथ्स की डिज़ाइनिंग है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं. ये जैसे एक एग्जांपल है. और अब हम बात करते हैं लोगो में. लोगो में भी हमने, जैसे शनेल का लोगो है, मैकडॉनल्ड्स के लोगो हैं, और भी कई सारे लोगो हैं जो सिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सेकंड हमारा एसिमेट्रिकल आ जाता है. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये है एप्पल कंपनी का ये लोगो है. इसमें क्या है, जब हम इसको हाफली डिवाइड करके देखते हैं तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बट ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. ये एक लोगो है. और वैसे ही हम इंस्टॉलेशन में भी देखते हैं, इंस्टॉलेशन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है हमें कि कैसे ये एसिमेट्रिकल को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है ताकि व्यूअर को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे. वैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि सराउंडिंग में भी हमें सिर्फ डिज़ाइन में नहीं बल्कि सराउंडिंग में भी बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड ही होती हैं. जैसे कि हम इस ट्री की बात करें, इसको भी अब हम अगर इक्वली हाफ डिवाइड करें तो ये अलग डिज़ाइन है और ये अलग है, बट इसको जब हम देखते हैं तो ये इक्वली है.
इसी तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के बारे में जो इक्वली बैलेंस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रास्ट की, ठीक है। कंट्रास्ट, the difference between two or more objects in a design is refers to as contrast. The difference in the object should be light and dark, thin and thick, small and large, bright and dull. कहने का मतलब ये है कि कंट्रास्ट में हम काफ़ी कुछ देखते हैं। कंट्रास्ट में कैसे है, जैसे कि कलर स्कीम आ जाती है, ऑपोजिट कलर स्कीम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लू, येलो, वाइट, रेड, ऐसे कई सारे कलर स्कीम को हम अप्लाई करके अपने डिज़ाइन को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंट्रास्ट कई टाइप्स के दिखाए गए हैं। जैसे शेप की बात करें हम, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्टार शेप है, ठीक है। इस तरह से भी एक कंट्रास्ट होता है जो कि जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाते हैं। ये एक बेसिक एलिमेंट है हमारे डिज़ाइन का। यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रास्ट इन कलर। अब इस डिज़ाइन में क्या देख रहे हैं हम, सेम सर्कल का यूज़ तो किया गया है बट डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि अपोजिट कलर जिन्हें हम कहते हैं। कंट्रास्ट में मैक्सिमम हम अपोजिट कलर को चूज़ करते हैं। और कंट्रास्ट इन स्केल, इसमें हमने क्या देखा, जैसे ये जो शेप है रेक्टेंगल की, ये जिस तरह से नीचे आ रही है वैसे 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 एकदम पतली पतली होते जा रही है। उसी तरह से ये पैटर्न हम फैशन में भी अप्लाई करते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। वैसे ही कंट्रास्ट इन लेआउट, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम कोई डिज़ाइन या कुछ भी अगर हम बनाते हैं तो इन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन और अच्छी तरह से नज़र आए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कंट्रास्टिंग कलर, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ कंट्रास्ट यू प्रॉबली थिंक ऑफ कलर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जब हम कंट्रास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले किसका सोचते हैं, कलर्स के बारे में। सो इट शुड बी कम एज नो सरप्राइज दैट कलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू यूज़ कंट्रास्ट। मतलब कि इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। जब भी हम कंट्रास्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कलर्स ही आते हैं। एंड easy trick is to use two color that are opposite on color wheel। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, टू कलर्स का यूज़ करते हैं जो कि ऑपोजिट होते हैं। जो हमारी कलर व्हील होती है उसके ऑपोजिट कलर देखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पोस्टर है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, कि जैसे यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे वाइट कलर, रेड का अपोजिट वाइट, आइवरी, ये सब आ जाते हैं ताकि देखने वाले को काफ़ी इन्हेंस डिज़ाइन, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रास्टिंग शेप। अब कंट्रास्टिंग शेप में हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड, दे आर मैनी शेप्स यू कैन मिक्स एंड मैच एंड क्रिएट सम कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, ये एक एग्जांपल है इसकी, मतलब जब हम कोई लेआउट या कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने लेआउट को या अपने डिज़ाइन को और अच्छे से इन्हेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शेप, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फसिस की। एम्फसिस होता क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ फोकल पॉइंट और एरिया ऑफ इंटरनेट इन द डिज़ाइन। इट guide the viewers attention to the most important part of the composition and design। इसमें क्या बताया गया है, जो emphasis है वो बहुत ही important प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं, जो हम डिज़ाइन हम देखते हैं उसमें कोई भी, जैसे ये डिज़ाइन बनाया गया है, इसमें हमारा
एक फोकस पॉइंट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है। इसमें अटेंशन के लिए हम एक कलर का इस तरह से यूज़ करते हैं कि सारा फोकस यहाँ पे जाए। इसमें हम कलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं फोकस के लिए, शेप का यूज़ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम फोकस को खींच सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक डिज़ाइन है, इसमें क्या है, चेस के कुछ पार्ट बने हुए हैं, बट इसको हमने कलर अलग करके एकदम डिफरेंट बना दिया। मतलब कोई अगर व्यूअर देखेगा तो डायरेक्ट आपकी नज़र यहाँ पे जाएगी। तो इम्फोसिस यही है कि आपके व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसा शेप या कलर का यूज़ करना ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे, जो आप दिखाना चाहते हो वो आप उन्हें प्रॉपरली दिखा सकें, या मैसेज आप बताना चाहते हो तो प्रॉपरली मैसेज आप बता सकें, ठीक है। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब इनमें क्या आता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या हुआ, इम्फोसिस की ही एग्जांपल है ये। इसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट के हेल्प से हमने क्या किया, उनका फोकस ग्रैब करने के लिए हम टेक्स्ट की हेल्प से भी अपना फोकस, मतलब अपने आर्ट में जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो फोकस ग्रैब कर सकते हैं। जैसे इसमें टाइप लिखा हुआ है, तो इन्होंने उनके फॉन्ट के लेटर्स को बड़ा कर दिया है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें व्यूअर को सिंपली दिख रहा है कि टाइप लिखा गया है, उनको आसानी से समझ आ रहा है। और सेकंड, हम रिपीटेशन की बात करते हैं। जैसे हम इसमें हम बात करते हैं, जैसे हम क्लोथ्स में भी रिपीटेशन की बात होती है। इसमें एक ही डिज़ाइन को उन्होंने रिपीट फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे पैटर्न, कई सारे डिज़ाइन को हम क्रिएट कर सकते हैं, और इस डिज़ाइन को हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वॉल डिज़ाइनिंग हो गई, फैशन हो गया, ठीक है। और पेसिंग क्या होती है, पेसिंग दरअसल हम जब कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि वो हम ऐसे कभी मूवमेंट दिखाने के लिए या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हम कोई डिलीवरी की ऐड बना रहे हैं, स्विगी जोमेटो, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिलीवरी बॉय की स्पीड का दिखाएंगे कि 30 मिनट में आ जाता है। उसी तरह से कई सारे हम पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। विजुअल में हम क्या करते हैं, अपनी इमेज के थ्रू हम फोकस ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका पोस्टर और इनहैंस लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिटी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, और नेक्स्ट हम यूनिटी की बात करेंगे। ओके, बाय।